गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं जनरेटिंग फंक्शंस ऑफ बेसल इक्वेशन। क्या होता है जनरेटिंग इक्वेशन ऑफ बेसल इक्वेशन और ये किस तरीके से बेसल इक्वेशन को ऑप्टेन करने में हेल्प करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जनरेटिंग फंक्शन को हम जे इन एक्स की फॉर्म में दिखा सकते हैं और जो जनरेटिंग फंक्शन होता है ऑफ द पावर टी इस फॉर्म में होता है हमारा ई एक्स टी माइनस 1 टी अपॉन एक्स अपॉन 2 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एन एक्स टी की पावर n। दिस इज द generating function for Bessel equation. We have the generating function for Bessel equation. For Bessel's equation ये हमारे पास जेनेटिक फंक्शन होता है बेसल इक्वेशन के लिए। इट इज बेसल इक्वेशन जो हम बात कर रहे थे, बेसल जनरेटिंग फंक्शन e की पावर x t 1/t/2 समेशन n इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी jn x t की पावर n, ये हमारा बेसल इक्वेशन रहती है। अब हम जब इसे एक्सपेंड करते हैं ऑन एक्सपेंडिंग e x t minus 1/t/2 with respect टू n के एस्पेक्ट में जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास बेसल इक्वेशन जे एन एक्स जो का एक्सपेंशन जो आता है वो आता है समेशन n इक्वल्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस के 1 की पावर m एंड 2 की पावर 2m प्लस n m फैक्टोरियल डाबा m प्लस n प्लस 1 एंड x की पावर 2m प्लस n की फॉर्म में हमें फंक्शन ऑब्टेन होता है जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं विच इज आवर बेसेल्स इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। जो हमें मिलता है वो हमारी बेसेल्स इक्वेशन होती है व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सपेंड इट। जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो हमें रिजल्ट में ये ऑब्टेन होता है एक्सपेंशन करने के बाद। नोट इट डाउन। एक छोटा सा पॉइंट है जो यहाँ पर ये n है, n नहीं आएगा, m को लेंगे, m को 0 से इंफिनिटी तक m इज गोइंग टू बी, और यहाँ पर ये 1 जो है माइनस का 1 होगा। नोट इट डाउन। नाउ वी हैव सम जैकोबियन सीरीज और cos थीटा एंड साइन थीटा के लिए। cos थीटा एंड साइन थीटा के लिए जैकोबियन सीरीज हमें मिलती हैं जो कि हमारी बेसेल इक्वेशन जे एन के फॉर्म में होती हैं। एट इट जे नॉट माइनस 2 माइनस यहाँ प्लस आएगा, यहाँ 2j4 डैश डैश डैश, इस फॉर्म में हमारी जैकोबियन चलती हैं। सेकंड, यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू है यहाँ j1 से स्टार्ट होगी एंड माइनस 2j3 प्लस 2j5 डैश डैश डैश, इस तरीके से हमारी जैकोबियन सीरीज चलती हैं। अब हम इनका
प्रूफ देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी द प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशन। व्हाट्स द प्रूफ वी आर गोइंग टू बी हैव। हमारे पास क्या प्रूफ रहता है इसका? फर्स्ट नोट इट डाउन। तो प्रूफ के लिए हम अपना जनरेटिंग फंक्शन लेते हुए चलते हैं। वी हैव e की पावर x t माइनस 1 अपॉन टी x अपॉन 2 इक्वल टू समेशन n इक्वल्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एन एक्स टी की पावर n। ये हमारे पास वैल्यू है। सबसे हाँ, e की पावर x t 1 अपॉन टी अपॉन 2 e की पावर x n नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एन एक्स टी की पावर n की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन है। हम यहाँ पर e को आई थीटा की फॉर्म में मानते हुए चलते हैं। सो हमने लेट किया है इस वैल्यू को आई ई की आई थीटा के वैल्यू के बराबर हमने से माना। नाउ हमें यही पता है जे एन एंड जे नेगेटिव एन आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, आर नॉट इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। सो इसीलिए जो हमारी जे एन होगा वो बराबर होगा नेगेटिव 1 जे माइनस एन की। नाउ वी हैव द वैल्यू, हमारे वैल्यू है समेशन एन इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी जे एन, ये वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनती है जरा हम देखते हैं यहाँ पर। वी हैव वैल्यू फर्स्ट जे नॉट प्लस समेशन, हम समेशन लेते हैं यहाँ पर फॉर दिस एन इक्वल्स टू 1 infinity we have j n t 1 या प्लस यहाँ माइनस का 1 की पावर और समेशन माइनस की 1 की पावर n होगा और n इक्वल्स टू माइनस का 1 इन्फिनिटी जे की पावर नेगेटिव n अपॉन टी की पावर माइनस 1। इस फॉर्म में या यहाँ पे जी की पावर n ही रख देते हैं। इस फॉर्म में हमारी वैल्यू बनती है। तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आती है वो आती है n इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के लिए, डेट इज जे एन टी पावर n इक्वल टू जे नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जे की पावर n टी एन प्लस, यहाँ पे मैथ्स का लगा था मैथ्स को नहीं लगेगा क्योंकि अभी यहाँ पे हम अंदर ही कर रहे हैं, अभी बाहर नहीं। n इक्वल टू नेगेटिव 1 एंड n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे केवल इन्फिनिटी लिख देते हैं, इन्फिनिटी जे एन टी की पावर n। हमारे पास ये फॉर्मेशन आती है बन करके। टिल नोट इट डाउन। अब यहाँ से हमें जे एन कॉमन मिल रहा है इन दोनों क्वेश्चंस में। जे एन वी आर गोइंग टू गेट कॉमन, तो वी आर गोइंग टू टेक जे एन एज कॉमन। so we have summation n equals to negative infinity to infinity j n t की पावर n equals to j naught plus j n
ब्रैकेट में टी की पावर n प्लस माइनस के n टी की पावर नेगेटिव के n हमारे पास ऑन ऑप्टिक समेशन ऑल्सो हमारे पास ये वैल्यू निकल करके नाउ एक्सपेंडिंग इट। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो व्हाट वी हैव एक्सपेंडिंग टी एन प्लस माइनस के 1 टी एन टी माइनस के 1। हम जब इसे एक्सपेंड करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन, लेट सी। वी हैव summation n equals to negative infinity to infinity jn to the power n. It's become equals to j naught plus j1। हम j1 के लिए लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास t की वैल्यू 1 रहेगी। p है द वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ माइनस के 1 की पावर 1 रहेगी और t माइनस 1 भी रहेगा। फिर प्लस J2 में हमारे पास t की पावर 2 रहेगी माइनस प्लस माइनस की t का होल स्क्वायर एंड t माइनस का 2। टी वहाँ पे 2 है। इसी तरीके से प्लस हम J3 करेंगे। J3 करने पर t की पावर 3 माइनस के 1 की पावर 3 t की पावर माइनस के 3 प्लस J4 t की पावर 4 प्लस 4 t की पावर माइनस के 4 एंड डैश ऐसे चलता हुआ चलेगा। Dash forward, this is going to be moving forward direction in a similar manner. Now summation n equals to negative infinity to infinity jn t की पावर n हमारे पास ये है। तो j नॉट प्लस j1 यहाँ एक t है t बार 1 तो t रहेगा, यहाँ माइनस का 1 तो यहाँ माइनस आना जाएगा, t माइनस का 1 हो जाएगा प्लस J2 यहाँ T2 और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 है, माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो प्लस प्लस ही रहेगा, यहाँ t माइनस का होल स्क्वायर प्लस का J3 क्यों के यहाँ प्लस है T3 क्यों किया तो माइनस का t माइनस के 3 प्लस J4 या t की पावर 4 प्लस t की पावर माइनस का 4 डैश डैश डैश। ये फॉर्मेशन हमारे पास निकल करके आता है। हम चाहे रेसिप्रोकल में मिल सकते हैं इसको इन दैट मैनर। समेशन n इक्वल्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी jn t की पावर n इक्वल्स टू j नॉट प्लस t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t प्लस J2 t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस J3 t क्यू माइनस 1 अपॉन का t स्क्वायर प्लस J4 t की पावर 4 माइनस 1 अपॉन t की पावर 4 डैश डैश डैश। इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। टिल नोट इट डाउन। नाउ इस क्वेश्चन में जब i इक्वल्स टू ये जो i इक्वल्स टू e की पावर i थीटा था, e की पावर i थीटा था, इसे पुट करता हूं तो
हमारे पास ये जो वैल्यू आती है वो क्या बन के आती है, समेशन n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, कैसे मिल गया, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जे एन टी की पावर n, that is j naught plus 2i sin थीटा j1, या यहाँ माइनस आना चाहिए, माइनस प्लस 2i cos 2 थीटा j2 माइनस 2i साइन, यहाँ जे नोट आएगा, साइन 3 थीटा j3 प्लस डैश डैश डैश। इस तरीके से हमारी वैल्यू हमें मिलती है जब हम i बराबर ये वैल्यू पुट करते हैं। नोट इट डाउन। Now taking the imaginary part of the given equation, what we are going to obtain? Taking the imaginary part of the equation, imaginary और रियल दोनों, imaginary एंड रियल दोनों पार्ट हमने लिए, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, लेट अस सी, वी हैव cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में हमने लिया। तो हमें क्या मिलता है, वी हैव 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, 1 मिनट, एक छोटी सी बात कि यहाँ पर जो हमने 2i लगाया है, यहाँ पे i नहीं है क्योंकि ये रियल पार्ट है हमारा, तो रियल पार्ट में हम वो वैल्यू नहीं लगाएंगे। ओके, और जो हमारा 2i जो है ये है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, और जितनी और वैल्यूज हैं वो सारी हमारी रियल पार्ट इमेज नहीं आएंगी, इमेजरी पार्ट में काउंट की जाएंगी, और जो इवन वैल्यू हैं वो हमारे रियल पार्ट में काउंट की जाएंगी। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आई, तो कॉस थीटा के टर्म में जब हम वैल्यू लेंगे तो ये जो रियल पार्ट है उसको लेंगे केवल, वी आर गोइंग टू ऑब्टेन ओनली द रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। और जब साइन थीटा के एस्पेक्ट में जहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है तो ये पार्ट ऑब्टेन किया जाएगा, और इसके रेस्पेक्ट में जब हम वैल्यूज को लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है ये देखते हैं। यहाँ चलते हुए पहली वैल्यू हमें जी नोट मिलेगी, प्लस what we have this value 2 cos theta cos 2 थीटा, ऐसे लिखते हैं cos 2 थीटा j2, प्लस अब अगली जो वैल्यू आती है हमारे पास वो क्या आती है, 2 cos 4 थीटा इवन ना j4 प्लस डैश डैश, यहाँ पर 6 6 8 8 इस तरह की वैल्यू चेंज होती चली जाती है। इट्स अ रियल वैल्यू भी है, रियल। नाउ इन द केस ऑफ इमेजिनरी पार्ट के लिए हम लेंगे साइन थीटा, साइन थीटा लेंगे, इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ जे नोट, यहाँ जे नोट नहीं आएगा, यहाँ J1 आएगा, यहाँ J3 आएगा, तो व्हाट वी हैव 2i साइन थीटा J1 प्लस 2i साइन 3 थीटा J3 प्लस 2i साइन 5 थीटा
J5 डैश डैश डैश, तो ये वैल्यू हमारे पास आएंगी फॉर द केस ऑफ रियल एंड फॉर द केस ऑफ इमेजिनरी। तो इन दोनों इक्वेशंस को, जो ये दोनों इक्वेशन हमें मिली, ये वाला और ये वाला जो इक्वेशन हमें मिला, इन्हें हम कहते हैं जैकोबियन सीरीज की वैल्यूज। ये इन दोनों को ही जैकोबियन सीरीज कहते हैं। और जब हम ये इन दोनों इक्वेशन में थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पुट करते हैं, ऑन पुटिंग थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 वी आर गोइंग टू ऑब्टेन दीज वैल्यू दैट वी नीड्स प्रूव। जब हम थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 इन इक्वेशन पुट कर देते हैं तो हमें ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो कोई सीरीज की दोनों वैल्यू पिक आउट कर ली हैं। नोट इट डाउन।